हेलो मित्रों, मैं संजय चौहान अनवीरा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले जो टॉपिक के अंदर हमने लिया था कि राजस्थान का परिचय और उनकी स्थिति, जिसमें हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांत स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का विस्तार। यदि राजस्थान के विस्तार में अपन देखते हैं तो राजस्थान की इसमें लंबाई व चौड़ाई ज्ञात की जाती है। किसकी क्या ज्ञात की जाती है? लंबाई और चौड़ाई। यहाँ तक कि उसमें यह भी देखा जाता है इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है, इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो अपन राजस्थान के विस्तार में सबसे पहले इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो बिंदु हैं, जो अंतिम सेंटर माने जाते हैं राजस्थान के, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ये राजस्थान का उत्तरी भाग है। ये राजस्थान का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। और राजस्थान के जो उत्तरी भाग के अंदर से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जो जिला है वो हमारा श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर। यदि जिले की बात होती है तो कौन सा होगा? श्री गंगानगर। यदि तहसील की बात करें तो गंगानगर तहसील। गंगानगर तहसील। और यदि अपन को तहसील के बाद में यदि अपन के अंतिम गांव की बात करें तो उसका नाम होगा कोणा गांव। कोणा गांव। तो अपन का सीधा सा उत्तर निकलता है। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे उत्तरी या उच्चतम बिंदु या उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यदि जिले में पूछते हैं तो श्री गंगानगर, तहसील में पूछते हैं तो गंगानगर तहसील, और गांव के अंदर पूछते हैं तो कोणा गांव। अब अपन लेते हैं दक्षिणी बिंदु। यदि दक्षिणी बिंदु की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणतम जो जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिले का जो दक्षिणतम तो तहसील है, राजस्थान के दक्षिणतम जो तहसील है बांसवाड़ा जिले में, उसका नाम है अपन का कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील। और यदि अपन का दक्षिणतम जो गांव या बिंदु पूछा जाए तो वो है बोरकुंडा। कौन सा बिंदु हो गया? बोरकुंडा। प्यारे मित्रों, काफी बार ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का उत्तरी व दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मान लो सवाल पूछा जाए राजस्थान का उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और आपके सामने ऑब्जेक्टिव के अनुसार ये सवाल दे दे, जैसे बोरकुंडा व कोणा गांव। दूसरा ऑप्शन दे दें कोणा गांव व बोरकुंडा। तीसरा ऑप्शन दे दें आपको सिलान व बोरकुंडा। और यदि आपका चौथा बिंदु दे दें सिलान और कोणा। इस तरह यदि आपको चार ऑप्शन दिया जाता है कि इस चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, और सवाल आपका है राजस्थान का उत्तरी व दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं, तो उसका जो आपने देखा होगा बोरकुंडा है वो कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम। जबकि सवाल के अंदर हमारा पहला बिंदु क्या आया? उत्तरी बिंदु। और फिर क्या पूछा गया? दक्षिण। जबकि ये पहले बिंदु में क्या है? अपन का दक्षिण। इसलिए ये पॉइंट तो क्या हो गया अपन का? गलत। अब इसमें देखिए कोणा गांव और बोरकुंडा। यदि इसमें देखते हैं तो पहले हमने कौन सा पूछा था? उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। और दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा। तो अपन का ऑप्शन ये हो गया राइट। फिर भी अपन को चारों बिंदु को ध्यान से समझना है, फिर उसका सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसके लिए अपन ये देखते हैं सिलान। तो सिलान हमारा कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु। इसलिए यह क्या हो गया? रॉन्ग। और यहाँ पर भी सिलान क्या है हमारा? पूर्वी बिंदु। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी पूर्ण रूप से गलत है। अब इस दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। तो हमें यह पता चला कि उत्तरी बिंदु का नाम कौन सा है? कोणा गांव। और दक्षिणतम बिंदु का नाम कौन सा है? बोरकुंडा। अब अपन अगले जो बिंदु लेते हैं, जिसमें अपन पहले अपन लिखते हैं पश्चिमी बिंदु। कौन सा बिंदु? पश्चिमी। और यदि राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले का है? जैसलमेर। यदि राजस्थान का यदि पूछा जाए पश्चिम तो बिंदु कौन सा है? जैसलमेर। और यदि तहसील पूछे तो समगांव। तहसील पूछे तो कौन सी है? समगांव। और यदि अपन को क्षेत्र पूछा जाए तो कटरा। कौन सा है? कटरा। तो यदि अपन को सवाल में यदि पूछ ले राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु
कौन सा है? तो पश्चिमतम बिंदु में यदि जिला पूछा जाए तो जैसलमेर, यदि तहसील पूछा जाए तो समगांव, और यदि क्षेत्र या गांव को पूछा जाए तो कटरा। ये राजस्थान का कौन सा बिंदु है? पश्चिमतम बिंदु है। और यदि हम राजस्थान का अब लेते हैं पूर्वी बिंदु, कौन से बिंदु? पूर्वी। और राजस्थान की यदि पूर्वी बिंदु की बात आती है तो राजस्थान का जब पूर्वी बिंदु के अंदर जो जिला आता है वो है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। और यदि अपन की तहसील की बात करें तो वो तहसील होती है राजाखेड़ा। कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा। और यदि गांव की बात करें तो वो गांव है हमारा सिलान। कौन सा है? सिलान। तो अपन को यदि सवाल पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पूर्व या पूर्वी जिला कौन सा है तो धौलपुर। पूर्वी तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। और गांव कौन सा है? सिलान। इस तरह राजस्थान का उत्तरी बिंदु के अंदर जिला गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील और गांव कोणा गांव। दक्षिण बिंदु में बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील और बोरकुंडा। पश्चिमी बिंदु में जैसलमेर जिला तहसील, समगांव और गांव कटरा। पूर्व बिंदु में जिला जोधपुर तहसील राजाखेड़ा और क्षेत्र या गांव सिलान। ये है राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सवाल। जिस प्रकार हमने पहले उत्तर का पूछा था वैसे ही हमारे सवाल जो होता है वो पूर्वी और पश्चिम बिंदु के बारे में भी पूछे जाते हैं। अब यदि राजस्थान के विस्तार में अंदर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो आपको ये विदित है या मालूम है कि राजस्थान की जो लंबाई कम है और चौड़ाई क्या है? अधिक है। और यदि राजस्थान की यदि लंबाई की बात करें तो राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। और राजस्थान की यदि चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो वापस याद रख लेना, यदि सवाल में पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है, तो यदि ऑप्शन पहला है ए ऑप्शन में यदि आपको दे दिया जाए 826 किलोमीटर, बी ऑप्शन में दे दिया जाए 869 किलोमीटर, सी ऑप्शन में दे दी जाए 869 मीटर और डी ऑप्शन में दे दी जाए 869 वर्ग किलोमीटर, तो आपको इस सवाल के अंदर डाटा तो याद रखना ही है और साथ में इसकी जो पीछे यूनिट दी हुई होती है किलोमीटर, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें इस प्रकार का जो सवाल होता है वो तोड़ मरोड़ संख्या के अंदर बहुत कम करता है तो वो किस में करता है? इकाई के अंदर करता है। तो इकाई के अनुसार देखें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। ये अपन का ऑप्शन राइट है। फिर भी हमें चारों ऑप्शन को ध्यान करना है। इसे 869 किलोमीटर ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। क्या हो गई? चौड़ाई, जो किसकी है? पूर्व से पश्चिम के बीच। किसमें है? पूर्व से पश्चिम के बीच। और 869 ये क्या है? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मीटर, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। और यदि अपन डी ऑप्शन को देखें तो 869 ये क्या लिखा हुआ है? वर्ग किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है? वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। और हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? चौथा। इस तरह इसकी लंबाई में जिस प्रकार हमने उत्तर से दक्षिण की लंबाई पढ़ी है उसी प्रकार काफी बार चौड़ाई पूछ ली जाती है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, और इसी तरह ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें आपको सही यूनिट और संख्या का ध्यान रखते हुए उसका सही आपको सवाल का उत्तर निकालना होता है। अब अपन राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई उनका विस्तार के पढ़ने के बाद हम इसमें लेंगे राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, और राजस्थान की जब हम सीमाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसमें राजस्थान की दो प्रकार की सीमा पढ़ने को मिलेगी। एक सीमा हमारी होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी होगी हमें अंतर्राज्यीय सीमा। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें तो आपको पता ही है जो सीमा किसी देश से स्पर्श करती हैं वो होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की कुल जो सीमाएं हैं वो 59-20 किलोमीटर, जिसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक जो सीमा होगी उसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। ये दो तरह की सीमा हम पढ़ेंगे। यदि अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो सीमा जो किसी देश से स्पर्श करती हो, मतलब दो देशों को बांटने वाली जो सीमाएं होती हैं
वो होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा वो होती हैं जो दूर राज्यों को आपस में बांटती हैं, उसे हम कहते हैं अंतर्राज्य। यदि अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और यदि अपन अंतर्राज्य की बात करें तो सीधा है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। और ये कुल सीमाएं कितनी हैं? 5920 किलोमीटर। तो काफ़ी बार यहाँ से भी सवाल पुटअप होता है कि राजस्थान की कुल सीमाएं कितनी हैं, या राजस्थान की कुल सीमा कितने किलोमीटर हैं। तो राजस्थान की कुल जो सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। यदि सवाल तोड़कर यदि पूछ ले कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, तो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और यदि सवाल तोड़कर दूसरा बुला दे कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है, तो 4850 किलोमीटर। अपन लेते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे यहाँ से स्पष्ट होती है, ये पूरा यहाँ से लेकर क्या हो गया? पाकिस्तान। यहाँ पर कौन सा है? पाकिस्तान। ये पूरा इलाका किसका है? पाकिस्तान। और ये सारी जो पाकिस्तान की ये आस पास में जो सारी सीमाएं लगती हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करते हैं उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के अनुसार जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये रेड क्लिफ राजस्थान के कितने जिलों से या राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करती है। तो रेड क्लिफ जो राजस्थान के मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 जिले को स्पर्श करती है। कितने जिलों को स्पर्श करती है? 4 जिले। या फिर अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से या कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो कौन से कितने होंगे? 4 जिले। सबसे पहले अपन यहाँ पर लेते हैं अपन का गंगानगर, या फिर अपन कह सकते हैं श्री गंगानगर। ठीक है। फिर यहाँ पर लेते हैं अपन बीकानेर, फिर यहाँ पर हम लेते हैं जैसलमेर, और फिर हम यहाँ लेते हैं बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला कौन सा हुआ? गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ये है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर इन 4 जिलों में कितनी कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं गंगानगर को। सबसे ऊपर वाला आया तो सबसे पहले अपन लेते हैं गंगानगर। गंगानगर के अंदर अपन देखते हैं इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे पहला जिला जिसकी लंबाई मानी गई है। और यदि अपन इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं तो उसमें आता है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर। यदि आपसे एक सवाल पूछ ले कि राजस्थान में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बीकानेर। वापस सुन लेना, राजस्थान में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। और अब आगे लेते हैं अपन जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर देखते हैं तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 464 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 464 किलोमीटर। और ये राजस्थान का वो जिला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श या सबसे ज़्यादा लंबाई वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले में है? जैसलमेर में। अब अगले जो अंतिम है हमारा जो है बाड़मेर। बाड़मेर जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 228 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 228 किलोमीटर है जो बाड़मेर जिले की लंबाई देखने को मिलती है। अब प्यारे मित्रों, मैं आपसे एक बात करता हूँ, काफ़ी बार इस लंबाई के अलावा इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला वो जिला है जैसलमेर। कौन सा है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? अपन का जैसलमेर। और उसके बाद में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला जो जिला कौन सा है? बीकानेर। तो सबसे
कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला। और यदि अपन पूछ लें कि राजस्थान का कौन से जिले का मुख्यालय है जो पाकिस्तान में सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, तो वो है हमारा बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय वाला जिला, सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने वाला मुख्यालय वाला जिला कौन सा है हमारा? वो है बीकानेर। तो ये सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक बार मैं फिर से आपसे रिपीट कर देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है 1070 है, उनमें से कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक लंबाई वाला जैसलमेर 464, सबसे कम लंबाई वाला 168 किलोमीटर बीकानेर। ये सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अपन एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सवाल आ जाए कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही स्पर्श करते हैं? मान लो इस तरह का आपको सवाल आ गया कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 जिले, पहला जिले का नाम है अपन का सीधा ही आपको मालूम ही है बीकानेर, दूसरा जैसलमेर। आप इस मानचित्र में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर अपन मानचित्र में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले ये देखो यहाँ पर कौन आ जाता है? अपन का पंजाब आ जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भी हो गई और अंतर्राज्यीय भी हो गई। फिर अपन यहाँ बाड़मेर देखते हैं, बाड़मेर के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर अपन कौन सा पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान के पास में यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाएगा? यहाँ पर लगभग यहाँ पर ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान को भी लगती है और गुजरात को लगती है। तो ये दो, एक अंतर्राष्ट्रीय भी लग रही है, अंतर्राज्यीय भी लग रही है। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय भी लग रही है और अंतर्राज्यीय लग रही है। लेकिन हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले, और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हुए? सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर। कौन हुए? बीकानेर और जैसलमेर। अब अपने अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि यदि सवाल आ जाए कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। यदि आपका सवाल यह आ जाए मित्रों कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसमें भी आपको देखो, पहले हमने क्या पढ़े थे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सिर्फ स्पर्श करने वाले कौन थे? सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर। लेकिन अब इसमें दो सीमाएं हो गई, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। इन दोनों को स्पर्श करने वाले ऐसे कौन से जिले? तो अब अपन में वापस इस मानचित्र में देखो आप, तो सीधा सा अपन देखते हैं कि ये देखो गंगानगर, गंगानगर की यदि बात करें तो यहाँ पर हो गया पंजाब और यह हो गया अपन का पाकिस्तान। तो इसमें पंजाब है वो हमारा हो गया अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान हो गया हमारा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। तो एक तो ये हो गया। फिर अपन चलते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में देखो गुजरात तो क्या हो गया? अंतर्राज्यीय, और पाकिस्तान क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय। इस तरह ये भी कितने जिले हैं? दो जिले हैं जिसमें अपन का अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा को स्पर्श करता है। इसमें सीधा एक हो गया हमारा गंगानगर, यहाँ पे श्री गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दोनों को स्पर्श करते हैं। देखा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद हम लेते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की यदि बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 4,850 किलोमीटर है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। लेकिन राजस्थान के स्पर्श करने वाले या राजस्थान को स्पर्श करने वाले भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो राजस्थान को अंतर्राज्यीय सीमा प्रस्तुत करते या बनाते हैं? या फिर ये सीधा सवाल अपन पूछा जाए कि राजस्थान को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो सबसे पहले अपन लेते हैं सीधा पंजाब।
दूसरे नंबर हम लेते हैं हरियाणा, तीसरे नंबर हम लेते हैं उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर हम लेते हैं मध्य प्रदेश और 5 नंबर हम लेते हैं गुजरात। इस तरह अपन के राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हुई? 5। कितनी हुई? 5। अब यदि आपसे मानचित्र में यदि देखना चाहते हो तो आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ गुजरात। ये सब जो 5 राज्य हैं वो राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो पंजाब है उसके अंदर अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो 89 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसी के आधार पर यह सवाल बनता है कि राजस्थान को स्पर्श करने वाली अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो पंजाब की 89। या सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। कितनी है? मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। अब अपने पहले हमने पढ़ा था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब काफी बार ये सवाल आ जाता है कि इन राज्यों को स्पर्श करने वाले राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे लंबी सीमा बनाते हैं या सबसे छोटी सीमा बनाते हैं। तो इसी यदि अपन इन राज्यों की स्पर्श करने वाले यदि राजस्थान के जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा को स्पर्श, मतलब पंजाब की सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का जो जिला है वो है पहला श्री गंगानगर। ये राजस्थान की सर्वाधिक सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा है इसकी, ठीक है। और यदि अपन कम सीमा की बात करें राजस्थान का कौन सा जिला है तो वो है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में क्या है? सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला जिला। अब यदि अपन हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है हनुमानगढ़। हरियाणा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला सीमा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और सबसे कम जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर। अब बात करते हैं हम यदि उत्तर प्रदेश की। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? भरतपुर। सबसे ज़्यादा कौन सा है? भरतपुर। और सबसे कम धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम किसका है? भीलवाड़ा। ये जो जिले हैं वो इन राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जिले की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? जिले की। इससे संबंधित सवाल बनते हैं। तो इस प्रकार के उत्तर आपको दिमाग में रखना है। अब मैं एक बार सवाल में पूछ लेता हूं या लिख देता हूं आपसे ये सामने कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पंजाब राज्य की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, राजस्थान के कौन से जिले हैं या कौन सा जिला है जो सर्वाधिक स्पर्श करता है? तो सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है पंजाब के लिए? तो कौन सा होगा? गंगानगर। कौन सा होगा? श्री गंगानगर। यदि आपसे इससे दूसरा सवाल पूछ ले, सर्वाधिक के स्थान पर कौन सा? कम। यदि कम पूछ लेगा तो कौन उत्तर आएगा? हनुमानगढ़। इसी तरह अन्य राज्यों से संबंधित सवाल, जैसे पंजाब की जगह क्या दे दे? हरियाणा। पंजाब की जगह क्या दे दे? हरियाणा। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। सबसे कम जयपुर की। या फिर हरियाणा के स्थान पर क्या दे दे? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी लगती है? भरतपुर की। सबसे कम धौलपुर की। यदि मध्य हरियाणा के स्थान पर कौन दे दे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन है? झालावाड़ सबसे ज्यादा और भीलवाड़ा सबसे
कम। तो हमने दो प्रकार की सीमाएं पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब दूसरा पढ़ा है अंतर्राज्यीय सीमा। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा का विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक ले लेते हैं अंतर्वर्ती जिले। कौन से जिले? अंतर्वर्ती जिले। तो अंतर्वर्ती जिले के अंदर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले आते हैं उसके बारे में देखते हैं। अंतर्वर्ती जिले, यदि अंतर्वर्ती जिले की अपन बात करें, किसकी बात करें? अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले वे जिले होते हैं जो ना किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ना किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, बल्कि वो किसी राज्य के अंदर किसी जिले की ही सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। वापस सुन लेना, अंतर्वर्ती वे जिले होते हैं ना किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ना किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, बल्कि उन्हीं सीमा को स्पर्श करते हैं जो उस राज्य के अंदर पाए जाने वाले जिले होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिलों की जो संख्या है वो लगभग कितनी है? 8। कितनी है? 8। जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे पाली। पहला कौन सा? वहां पाली। दूसरा जोधपुर, सॉरी, तीसरा नागौर, चौथा दौसा, पांचवा टोंक, छठा बूंदी, सातवां अजमेर और अंतिम जो है राजसमंद। ये 8 जिले हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं? अंतर्वर्ती जिले के नाम। इसको वापस देख सकते हो आप, जैसे पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद। ये सारे के सारे 8 जिले किस रूप में होते हैं? अंतर्वर्ती जिले। अब यदि आपको सवाल बन जाए, अलग और सवाल है, राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जो अन्य जिलों की सीमा को सर्वाधिक रूप से स्पर्श करते हैं? मान लो सवाल यह है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करते हैं? तो यह भी उत्तर किसका होगा? पाली। इसका उत्तर भी क्या होगा? पाली। अब कैसे होगा इसका भी उत्तर? क्योंकि पाली एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। जैसे पहला हम लेते हैं अजमेर, बाड़मेर। पहला लेते हैं अजमेर, बाड़मेर। दूसरा हम लेते हैं जालोर। तीसरा अपन लेते हैं, चौथा हम लेते हैं जोधपुर। पहला हम हो गया अजमेर, दूसरा हो गया बाड़मेर, तीसरा हो गया जालोर, चौथा हो गया जोधपुर, 5 हो गया नागौर और छठा हो जाएगा राजसमंद, 7वां सिरोही और अंतिम और जो लास्ट है वो है हमारा उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। ये 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर पाए जाने वाला जो पाली जिला है उसकी सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करता है। तो ये है पाली के अंदर पाली की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हुए? अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। ये 8 जिले। यदि इसके बाद में यदि पूछा जाए तो कौन सा हुआ? नागौर। इसमें कितने जिले को स्पर्श करता है? 7 जिले। अब ये नागौर के अंदर देखते हैं तो इसमें अजमेर, जयपुर, सीकर, चूरू, देखो अजमेर, जयपुर, सीकर,
चूरू, बीकानेर, जोधपुर और अंतिम जो अपन का है वो है पाली। तो कौन कौन से हुए? अजमेर, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और पाली। ये 7 जिले ऐसे हैं जो किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं? नागौर की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आज हमने देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, या तक कि अंतर्वर्ती जिले, उन सब के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले की संख्या हमने कितनी बताई है? 8। कौन कौन से? पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद। फिर हमने अंतर्वर्ती जिलों में कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा सीमा को, जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो होता है पाली और नागौर। ठीक है। राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों की सीमा को स्पर्श, सार्वजनिक रूप से स्पर्श करता है? तो वो कौन सा है? पाली। दूसरा नंबर कौन है? नागौर। इसमें कितने जिले? 8 और इसमें कितने? 7। ये सारे हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान के जो अंतर्वर्ती या अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे कि इसमें ये पढ़ेंगे राजस्थान के कौन से जिले अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं या अन्य राज्यों के कौन से जिले हम राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका हम विश्लेषण के साथ जानकारी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।